नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में होने जा रहे इसी वर्ष विधानसभा चुनाव मात्र 5 महीने बाकी है अब, और लगातार विभिन्न सर्वे एजेंसियों के द्वारा प्रतिदिन उनकी रिपोर्टें प्रकाशित की जा रही है। नया एक सर्वे है रुद्रा रिसर्च एंड एनालिसिस का। उसके अनुसार विगत दिनों कुछ दिन पहले ही सी वोटर का भी सर्वे आया था, लगभग मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्यों है मैं बता रहा हूं। और इस सर्वे का जो सबसे फोकस जिस बात पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि तेजस्वी यादव नहीं बल्कि चिराग पासवान वो चेहरा है जिसे अगर एनडीए आज मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे तो चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनना 100% तय है। न केवल तय है बल्कि चिराग पासवान एकमात्र चेहरा है बिहार की वर्तमान राजनीति में जो एनडीए का वोट तो अपने साथ ला ही रहे हैं, साथ साथ चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होते हैं तो चिराग पासवान एकमात्र वो चेहरा है जो महागठबंधन की वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की क्षमता रखता है। और ये कैसे, ये बात मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। आप अगर सामने रख सके तो रुद्रा रिसर्च एंड एनालिसिस के आप जो रिपोर्ट है उसको अपने सामने रख लीजिए। वो रिपोर्ट क्या कहता है कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव 35% लोगों की पसंद है। सी वोटर ने भी 36% का आंकड़ा दिया था तेजस्वी यादव के लिए। शक की कोई गुंजाइश नहीं है, कम गुंजाइश है। शक की गुंजाइश इसलिए भी नहीं है कि पिछले विधानसभा चुनाव का भी आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, लगभग यही निकल कर आएगा। नीतीश कुमार को 25% लोगों का समर्थन मिल रहा है, 25%। लेकिन उनकी पार्टी को कितना मिल रहा है यह गौर कीजिए। नीतीश कुमार 25% लोगों की मुख्यमंत्री के रूप में पसंद है, लेकिन उनकी पार्टी को मतलब जदयू को मात्र 16% लोगों का समर्थन मिल रहा है। वोट परसेंटेज कितना है? 16%। इसका मतलब 9% वोट किसका आ रहा है? बीजेपी का आ रहा है। क्यों आ रहा है मैं बताऊंगा। चूंकि इसलिए कि बीजेपी को वोट मिल रहा है 25%, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उम्मीदवार नहीं है, अघोषित बीजेपी के नेता हैं, उनको मिल रहा है मात्र 8%। इसका मतलब बीजेपी के 17% वोट नीतीश कुमार और चिराग पासवान में बट रहा है। तो जब 16% नीतीश कुमार को मिल रहा है अपनी पार्टी को वोट, नीतीश कुमार की पार्टी को, तो इसका मतलब 9% वोट नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री पद के रूप में मिल रहा है वो बीजेपी का वोट है। तो बीजेपी का 9% चला गया नीतीश कुमार में। इसका मतलब है कि शेष 8% बीजेपी का वोट चिराग पासवान को मिल रहा है और चिराग पासवान की पार्टी को वोट मिल रहा है मात्र 6%। तो 10% वोट कहां किससे आ रहा है? तो 8% बीजेपी का और 2% वोट चिराग पासवान महागठबंधन से भी छीन कर ला रहे हैं। यह बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 6% वोट मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वो 16% लोगों की पसंद है। तो 8% अगर बीजेपी से कट के जा रहा है, बीजेपी के जो वोटर हैं वो 8% चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, 8% सम्राट चौधरी को देखना चाहते हैं और 9% नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। इसलिए कि बीजेपी का केंद्रीय से लेकर राज्य नेतृत्व तक ऑफिशियल कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार है। जिस दिन ऑफिशियल कैंडिडेट मान लीजिए अगर चिराग पासवान हो जाते हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए कि बीजेपी के 25% वोट और चिराग पासवान के वोट ही नहीं मिलेंगे, बल्कि नीतीश कुमार के वोट में भी चिराग पासवान सेंधमारी करेंगे और तेजस्वी यादव के वोट में भी सेंधमारी करेंगे। वो सेंधमारी इन आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि चिराग पासवान सबसे बड़ा चेहरा बनकर बिहार की राजनीति में भावी मुख्यमंत्री के रूप में उभर रहे हैं। अगर एनडीए ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की तुलना में
अधिक सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। इसका कंक्लूजन आज का यही है। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अलग मुद्दे पर हम आपके समक्ष विश्लेषण लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।